खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। জয় গুরু। আলোচনা প্রসঙ্গ ষষ্ঠ খণ্ড, পেজ 16-17। খগেন, व्यवसाय থাকায় আমার কাজের অসুবিধা হয়েছে। खगेंदा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि व्यवसाय में रहने की वजह से मेरा कार्य का असुविधा हुआ है। सीसी ठाकुर, ব্যবসা যদি পারপাস টু দ্য প্রিন্সিপাল, আদর্শানুগ উদ্দেশ্য ফুলফিল পরিপূরণ করে তবে তাতে दोष की। सीसी ठाकुर जी खगेंदा से कहने लगे कि व्यवसाय अगर पर्पस टू द प्रिंसिपल यानी कि आदर्शानुग उद्देश्य फुलफिल यानी कि परिपूरण करता है तो इसमें दोष कहाँ। আর ব্যবসা ভালো করে করতে গেলেও তো তোমার মানুষ দরকার। और व्यवसाय अगर अच्छी तरह से करना है तो भी तुम्हें मनुष्य की जरूरत है। সবটার জন্য এটা লাগে, सब चीजों के लिए ही ये जरूरत है। এক ভক্তি বিশিষ্যতে, এক ভক্তির বিশিষ্যতে, কনসেন্ট্রেশন একাগ্রতা চাই সব সময়, সব কাজের ভিতর দিয়ে, সবকিছুর ভিতর দিয়ে। সেন্টার কেন্দ্র অর্থাৎ আইডিয়াল আদর্শের সঙ্গে যুক্ত থাকা লাগে। हर वक्त हर कार्य में हर चीजों में सेंटर यानी कि केंद्र अर्थात आइडियल आदर्श के साथ युक्त रहना चाहिए। ব্যভিচারিণী ভক্তি ভালো নয়, ব্যভিচারিণী ভক্তি अच्छी बात नहीं है। কোনো কিছুর প্রতি এমন ভাবে আসক্ত হবে না যাতে তোমার আদর্শ প্রীতি মলিন হয়ে যায়। किसी भी चीज में तुम इस तरह आसक्त न होना जिससे तुम्हारा आदर्श के प्रति प्रीति मलिन हो जाए। তোমার হাজার কাজ থাক তাতে কোনো ক্ষতি নাই, কিন্তু সেগুলি যেন হয় একই জন্য। तुम्हारा भले हजारों काम रहे उससे कोई क्षति नहीं है, लेकिन वो सारे होना चाहिए एक के ही लिए। নানা গুণ বিশিষ্ট বহু লোক যদি তোমার অনুগত হয় এবং প্রত্যেকে তার বিশেষ বিশেষ গুণ যদি তোমার সেবায় লাগায় তাতে কি তোমার লাভ বই ক্ষতি নয়। बहुत सारे गुण विशिष्ट बहु सारे लोग अगर तुम्हारे अनुगत होते हैं और हर कोई अपने अपने विशेष विशेष गुण अगर तुम्हारे सेवा में लगाते हैं तो इससे क्या तुम्हारा लाभ नुकसान है। खगेन, एमनी तो बुझी कराटाई शक्त। खगेंदा ठाकुर जी से कहने लगे कि मैं तो ये समझता हूँ लेकिन करना ही कठिन है। सीसी ठाकुर, করাটা শক্ত কিছুই নয়, করলেই করা যায়। सीसी ठाकुर जी कहने लगे करना इतना कठिन नहीं है, करने से ही किया जा सकता है। झम করে করতে শুরু করে দিতে হয়, एकदम से करना शुरू कर देना चाहिए। করতে আরম্ভ করলে ধীরে ধীরে করা परफेक्शन पूर्णतार दिखे যায়। करना आरंभ करने से धीरे धीरे वही करना परफेक्शन यानी कि पूर्णता के ओर जाता है। করার ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে প্রকৃতি, ইংরেজিতে যাকে বলে নেচার, তখন অটোমেটিক্যালি আপনা থেকে করা হয়। करने के द्वारा प्रकृति जग उठता है, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है नेचर, तब ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप करना हो जाता है। खगेन, প্রত্যেকের পারগতার একটা সীমা আছে তো। खगेंदा ठाकुर जी से कहने लगे कि हर किसी के कर पाने का एक सीमा है तो। सीसी ठाकुर सहास्य, सीसी ठाकुर हंसते हुए कहने लगे তুমি মাঝখানে অযথা এক গোঁজা বসায়ও না কেন। सीसी ठाकुर हंसते हुए कहने लगे कि तुम बीच में बिना वजह एक ऐसे गोजा क्यों बैठाते हो। सीमा থাক বা না থাক, তুমি টানের তোড়ে করে যাও, যা হবার হতে থাক। सीमा रहे या ना रहे, तुम अपने इस खिंचाव के वजह से करते जाओ, जो होगा होते रहेगा। ब्रह्मेर इति करा जाए ना, ब्रह्म का इति यानी के अंत किया नहीं जा सकता है। पारा पारा के डेके आने, এইভাবে অনন্ত পারার পথ খুলে যায়। कर पाना कर पाने को ही बुला लाता है और ये अनंत कर पाना ही पथ खोल देता है। हेरिडिटी
माइक खुला है शैलमा, माइक खुला है, माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, हो गया। হেরিডিটি বংশগতি বা ইনস্টিংক্ট সহজাত সংস্কার সম্বন্ধে এই কথাটা মনে রেখো যে অ্যাকুইজিশন অর্জিত বিদ্যা বা গুণ একদিন ইনস্টিংক্ট সহজাত সংস্কার হয়। ইনস্টিংক্ট সহজাত সংস্কার একদিন सुपर इंस्टिंक्ट महासहजात संस्कार है। हेरिडिटी यानी कि वंश गति या इंस्टिंक्ट यानी कि सहजात संस्कार संबंध में ये बात याद रखना कि एक्विजिशन यानी कि अर्जित विद्या या फिर गुण एक दिन इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार हो जाता है। इंस्टिंक्ट यानी कि सहजात संस्कार एक दिन सुपर इंस्टिंक्ट यानी कि महासहजात संस्कार बन जाता है। एमनी करे इवोल्यूशन विवर्तन और इसी तरह इवोल्यूशन यानी कि विवर्तन होता है। বেলা পড়ে এসেছে। সিসি ঠাকুর এইবার সদল বলে বেড়াতে বের হলেন। शाम ढल चुकी है। सीसी ठाकुर अब अपने दल के साथ बाहर घूमने निकले। রাস্তায় হরিপদদার সঙ্গে দেখা। হরিপদদা হন হন করে आश्रमेर दिके आसছেন। रास्ते में हरिपददा के साथ मुलाकात हुई। हरिपददा बहुत तीव्र गति में आश्रम के तरफ आ रहे थे। सीसी ठाकुर के देखे गति একটু স্তিমিত করলেন। सीसी ठाकुर को देखकर वो अपनी गति को थोड़ा सा धीमा कर दिए। सीसी ठाकुर ফিক করে হেসে মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি প্রভু কোথায় গিয়েছিলে? सीसी ठाकुर छोटा सा एक हंसी हंस के बहुत ही मधुर स्वर में पूछने लगे, क्या प्रभु कहाँ गए थे? हरिपददा একটু বেরিয়েছিলাম। हरिपददा कहने लगे कि थोड़ा मैं बाहर गया था। सीसी ठाकुर সহাস্য বদনে অনুমতি গ্রহণের সুরে, এইবার আমি একটু বেরোই? सीसी ठाकुर बहुत ही हंसते हुए अनुमति लेने के सुर में कहने लगे कि अब मैं थोड़ा सा बाहर जाऊं? हरिपददा सलज्ज भावे आज्ञे हैं। हरिपददा थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगे, जी हाँ। চলতে চলতে অতিথিশালার সামনে একটা জায়গায় শ্রী ঠাকুর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে ডাক দিলেন, কালু, ও কালু। चलते चलते अतिथिशाला के सामने आकर एक जगह पे सीसी ठाकुर अचानक खड़े हो गए और ऊंचे स्वर में बुलाने लगे, कालू, ओ कालू। कालूदा आगे बोले ताड़ाताड़ी छूटे আসলেন কাছে। कालूदा जी हाँ बोलकर जल्द से जल्द दौड़कर नजदीक आए। রাস্তার একটা ইট দেখিয়ে দিয়ে সিসি ঠাকুর বললেন, এই সব ইট মানুষের পায়ে লাগে, হয় এটা উঠিয়ে ফেলো, নয় নয় ভালো করে বসিয়ে দেয়, এখনই কর, আমি কি দাঁড়াবো? रास्ते में एक ईंट को चलेगा। दिखाकर सीसी ठाकुर जी कहने लगे, ये सब ईंट मनुष्य के पैर को लगता है, या तो इसे तुम उठा फेंको या फिर इसे अच्छी तरह से दबा दो, और अभी करो, मैं क्या खड़ा रहूं? कालूदा बोललेन, ना ठाकुर, আপনি যান, আমি এখনই করে দিচ্ছি। कालूदा कहने लगा कि नहीं ठाकुर जी, आप जाइए, मैं अभी कर देता हूँ। सीसी ठाकुर ওখান থেকে এসে রাধারমনদার বাড়ির কাছে বসলেন। सीसी ठाकुर वहां से आकर রাধারমনদা के घर के निकट बैठे। आशु भाইয়ের একটা ভালো কবিতার কথা सीसी ठाकुर কাছে বলা হলো। आशु भाई का एक बहुत ही अच्छा कविता के बारे में सीसी ठाकुर जी के निकट कहना हुआ। শুনে আগ্রহ সহকারে বললেন, নিয়ে আয় দেখি। सुनकर आग्रह सहित ठाकुर जी कहने लगे, लेके आओ जरा। आशु भाई নিয়ে আসার পর পড়া হলো। आशु भाई लाने के बाद उसे पढ़ा गया। পড়ার পর सीसी ठाकुर बोललेन, और कलम खुले গেছে। पढ़ने के बाद सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि उसका कलम खुल चुका है। এমন লেখা তো বেশি দেখতে পাই না। ऐसे जो लिखाई है ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। যদি অনুশীলন করে কালে কালে আরো আরো কত ভালো হবে। अगर वो रोज इसे अनुशीलन करता है तो काल के उपरांत में और से और कितना अच्छा होगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरजदा
आलोचना प्रसंगों का षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश बहुत सुंदर भाव से पढ़े और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। खगेंद्र ठाकुर जी से बोल रहा है कि व्यापार रहने से मेरा काम में असुविधा हो रहा है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, व्यापार अगर पर्पस टू द प्रिंसिपल, अनुराग का उद्देश्य में फुलफिल करते हैं तो इसमें कोई दोष क्या है? कोई दोष नहीं है। व्यापार अच्छा से करने के लिए मनुष्य चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, हर समय हर काम के अंदर से, हर चीज के भीतर से सेंटर यानी आइडल आदर्शों का साथ जुड़े रहना चाहिए। किसी चीज के प्रति इस तरह आसक्त मत होना कि तुम्हारे आदर्श प्रेम मलिन हो जाए। तुम्हारे पास चाहे 1000 काम हो, लेकिन वो सब एक ही के लिए हो। यदि अनेक गुण संपन्न लोग तुम्हारे अनुगत हो और वो सभी अपने विशेष गुण को तुम्हारे सेवा में लगाए, तो इसमें तुम्हारा ही लाभ है। खगेंद्र बोले, मैं समझ पाता हूँ, लेकिन करना मुश्किल लगता है। शशि ठाकुर जी बोले, कुछ भी मुश्किल नहीं है, करना शुरू करो, देखोगे धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगी। करते करते ही नेचर बनता है, फिर वो ऑटोमेटिकली होता है। खगेंद्र फिर से बोले, लेकिन हर किसी का क्षमता का सीमा तो एक ही नहीं होता है। शशि ठाकुर जी बोले, तुम बीच में बेवजह एक गांठ क्यों डाल देते हो? सीमा हो या ना हो, तुम बस खिंचाव के जोर से करते चलो। जोर जो होना है वो होते रहेगा। ब्रह्मों का अंत नहीं किया जा सकता। हर पाना को खुद पानी को बुलाते हैं। इस तरह अखंड पानी का रास्ता खुल जाता है। एक्विजिशन या अर्जित विद्या या गुण एक दिन इंस्टिंक्ट होता है, और इंस्टिंक्ट एक दिन सुपर इंस्टिंक्ट बन जाता है। ऐसे ही इवोल्यूशन या विवर्तन होता है। इसके बाद ठाकुर जी सबका साथ घूमने निकले। तो जाते जाते ठाकुर जी एक जगह में देखे कि एक ईटा पड़ा हुआ है। बाहर निकल के आए हैं। तो ठाकुर जी कालू को बुलाया बुलाए, कालू कालू इसको ठीक से बैठा दो, नहीं तो इंसान का पैर में लग जाएगा, ठीक से बैठा दो। तो कालूदा बोले, हाँ अभी मैं कर देता हूँ। उसके बाद ठाकुर जी और आगे बढ़े तो आशु भाई का साथ मुलाकात हो गया। आशु भाई को बोला, उनका कविता सुना ठाकुर जी और बोला, खूब तारीफ किया, बोला बहुत अच्छा कविता लिखते हैं आशु भाई। तो ये था आज का विषय वस्तु। तो इस विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय सूरज दा को अनुरोध करूंगा, और मैं श्रद्धेय लोनकर दा को अनुरोध करूंगा 7:05 में ध्वनि देने के लिए। जय गुरु सूरज दा। जय गुरु। लौकर दा बिजनेस एक ऐसा चीज है जो इंसान को छोड़कर नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस का सही अर्थ होता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अगर मेरे मन में सेवा भाव नहीं है तो मैं एक अच्छा व्यवसायी नहीं बन सकता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि कस्टमर इज गॉड, और हम अगर कस्टमर को संतुष्ट रख सकते हैं तो मेरा बिजनेस अपने आप बढ़ सकता है। ठाकुर जी का बिजनेस का जो पंच नीति है, उसमें ठाकुर जी ने जो 5 नीति दिया है, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन और कस्टमर दोनों के लिए है। तो यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब खगेंद्र ने कहा कि बिजनेस में रहने की वजह से काम का असुविधा हो रहा है, तो ठाकुर जी कह रहे हैं बिजनेस अगर एक पर्पस टू द प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए है तो उसमें दोष क्या है ना। आदर्शानुग उद्देश्यों का मतलब ये होता है कि आप देखिए, बिजनेस जो है चीज है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि बिजनेस का मतलब झूठ बोलना रहता है, लोगों को फंसाना रहता है। ऐसा नहीं है। जिस बिजनेस में जितना ज्यादा सेवा भाव हो, झूठ नहीं बोलते हैं, धोखा नहीं देते हैं, कस्टमर को ठगते नहीं है, ऐसे बिजनेस अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी रहता है। मैं अगर किसी को, अगर मैं कुछ बोलूं कि हाँ ठीक है मैं कल ये आपको लाके दूंगा, कल वो कस्टमर आने के बाद अगर मैं नहीं लाके देता हूं तो वो बात का खिलाफ हो गया, गो बिटवीन जिसको कहते हैं। तो हर एक चीज में जब मैं एक बिजनेस करता हूं तो हर एक चीज में ठाकुर जी के प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हम फॉलो करते हैं, एंड वी आर बाउंड टू दैट, क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो ये जो बिजनेस है, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी,
ये मेरे पर्पस टू द प्रिंसिपल फुलफिल करना चाहिए। नहीं तो मेरा बिजनेस में मैं कितना भी पूंजी डाल दूं, कितना भी अच्छा मैं दुकान कर दूं, लेकिन बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चलेगा। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बिजनेस अगर अच्छी तरह से करना है तो मनुष्य का प्रयोजन है। मनुष्य का प्रयोजन क्यों है? क्योंकि मनुष्य ही हमारे लिए कस्टमर होंगे, मनुष्य ही आके वो सर्विस लेंगे या फिर वो सामान खरीदेंगे। मेरा व्यवहार अगर अच्छा नहीं हो, मान लीजिए कि मेरे दुकान में सब कुछ मिलता है, मैं कम दाम में भी बेचता हूँ, लेकिन मेरा बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, मैं बहुत ऐसे रूडली बात करता हूँ, गलत तरीके से बात करता हूँ, तो क्या मेरे दुकान में कोई कस्टमर आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, अच्छा तौर तरीका। अगर ये सारा चीज़ नहीं हो, मैं कितना भी कम दाम में क्यों ना बेचूँ या फिर कितना भी अच्छा चीज़ क्यों ना बेचूँ, वो नहीं बिकेगा। क्योंकि मेरा जो धर्म है, मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो चाल-चलन है, मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उस इंसान को एक कम्फ़र्ट फ़ील नहीं करवाता है। एक अच्छा जो भाव है, वो भाव फ़ील नहीं करवाता है। तो इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बिज़नेस करने जाने के लिए मुझे मनुष्य की ज़रूरत होगा। मनुष्य का ज़रूरत इसलिए होगा कि मेरे अंदर में जो काम करेगा, वो भी एक मनुष्य है। उसके साथ-साथ जय जो गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। 7:04 हाँ, हुआ है। अभी हाँ, थोड़ा पॉज लेते हैं और हाँ, लोनकरदा बिल्कुल। आप रेडी रहिए, 7:05 में ध्वनि दीजिएगा। जय गुरु। दादा आपको और किसी को बोलो ना जरा, थोड़ा ये है विविधता दादा, विविधता को ठीक बोलो। है सर। हाँ, विभूतिदा आप कीजिए, दीजिए दीजिए ध्वनि। नीलू वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री अनुकूलचंद्र जी की परम दयाल परम जय प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की परम दयाल जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य जय पाद श्री श्री बरदा की परम पूज्य जय पाद श्री श्री बरदा की परम पूज्य जय पाद श्री श्री बरदा की परम पूज्य जय पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद जय श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य जय पाद श्री श्री आचार्य देव की सत्संग जय की सत्संग जय की सत्संग की जय वंदे जय पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्च पितृन् वंदे मातुर्वर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे अहं कृष्णदेवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की परम दयाल परम जय प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी का 138तम जन्म तिथि की जय जय गुरु। जय गुरु। सुरलता कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो ये जो बात है, इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा और इलैबोरेट करूँगा कि किस तरह से जो बिज़नेस है और आदर्श है, उसका संबंध कैसे है? क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो है ना, एक बड़े उद्देश्य और आदर्श को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। कैसे? आप सिंपल सा एक चीज़ देखिए, जब कोई बिज़नेसमैन अच्छे से बिज़नेस करता है, तो वो समाज का वहाँ पे सुधारकरण होता है। कैसे? हम सभी देखते हैं कि मान लीजिए कि एक मोहल्ला है जहाँ पे नए बिल्डिंग बने हैं और वहाँ पे एक किराने का दुकान बनता है सबसे पहला। क्यों? क्योंकि किराने का दुकान एक ऐसा दुकान है जहाँ पे हमारे रोज़मर्रा के ज़रूरत की चीज़ें मिलते हैं। अब कोई एक बिजनेसमैन वो ये सोच के शुरू करता है कि चलो मेरा यहाँ पे अच्छा दुकान चलेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दुकान नहीं है। तो
मेरे यहाँ पे ज्यादा बिक्री होगा। लेकिन उसका कहीं ना कहीं पीछे ये इंटेंशन भी रहता है कि ये इतने सारे बिल्डिंग बने हैं, इनको पता नहीं रोज का जरूरत का सामान कहाँ से मिलेगा। मैं अगर यहाँ पे एक दुकान खोलता हूँ तो इन लोगों का सुविधा होगा। जब मैं ये माइंड सेट लेके मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ तो उस बिजनेस में फ्लरिशमेंट होता है। क्योंकि ठाकुर जी का क्या कहना है कि सेवा भाव, अगर मैं ये सेवा भाव से उस किराने के दुकान को ओपन कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे कस्टमर कभी भी कम नहीं होंगे। साधारण रूप से लोग मानते हैं कि व्यवसाय सिर्फ लाभ कमाने के लिए होता है। लेकिन अगर वही व्यवसाय किसी आदर्श को साकार करने, समाज की सेवा को करने के लिए या तो फिर मानवता के कल्याण के लिए एक साधन बन जाता है, तो बहुत ज्यादा उसके द्वारा समाज का फ्लरिशमेंट होता है। और उसके साथ साथ जो काम है और जो इंसान है उसमें भी एक संपर्क होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिजनेस जो है, ये कोई भी काम को अगर सही तरीके से सक्सेसफुली अगर करने के लिए मनुष्य की जरूरत होगी। मैं अगर मनुष्य को छोड़कर अगर बिजनेस करने का कोशिश करूंगा तो नहीं होगा। क्योंकि अकेले कोई भी व्यक्ति जो है वो सब कुछ नहीं कर सकता है। इसको सहयोग की जरूरत होगी, उसको संगठन का जरूरत होगा, उसको मनुष्य के साथ जुड़े रहने जरूरी होगा। तो जितने भी छोटा बड़ा जो भी काम है उसके लिए किस चीज की जरूरत है, उस चीज के लिए मनुष्य की जरूरत है। तीसरा, यहाँ से जो हम लोगों ने जाना कि एकाग्रता और आदर्श में जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन में अगर हम एकाग्र नहीं है, तो फिर हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो फिर हम लोग कोई एक बड़े आदर्श को हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। ये जो एकाग्रता है, जो कंसंट्रेशन है, ये हमें प्रेरणा देता है कि मैं कोशिश करते जाऊं। क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस जो है वो तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें कन्विक्शन हो, जब उसमें हम लोग कुछ कर पाते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, भले कितना भी हम फेल हो जाए लेकिन करते रहना है। तो ये जब मैं करूंगा, तो ये जो करते रहना है ये मुझे कहाँ से मिला? अगर मैं हर एक काम करते समय अगर मेरे मूल जो आदर्श है, जो आइडियल है, उससे मैं अगर जुड़ा रहता हूँ, तो कोई भी काम मुझे कभी भी आउट ऑफ ट्रैक नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं उस आदर्श से जुड़ा हुआ हूँ। वो आदर्श मुझे मेरे जीवन में उस आदर्श को इस तरह से प्रतिष्ठा कर दिया है कि मैं ट्रैक में रहते हुए कभी भी भ्रमित नहीं होऊंगा। तो मेरा हर एक गतिविधि का केंद्र अगर मेरा उद्देश्य है, मेरा आदर्श है, तो मैं कभी भी मेरे बिजनेस में अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ और लोगों का सेवा कर सकता हूँ। जो यहाँ पे खगेंदा बोल रहे हैं कि बिजनेस करने की वजह से मेरा काम का असुविधा हुआ है, एक्चुअली ठाकुर जी इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी कब सही रहेगा, जब तुम्हारा एक आइडियल, एक आदर्श तुम्हारे उनके साथ अगर तुम जुड़े रहोगे। तो यहाँ पे ना ठाकुर जी भक्ति का जो शुद्धता है उस बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? व्यभिचारिणी भक्ति अच्छी बात नहीं है। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। व्यभिचारिणी भक्ति के रेफरेंस जो है, प्रसंग जो है पंचम खंड में आया था। व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब ये है कि मैं मेरे हिसाब से तुम्हें भक्ति करता हूँ, मैं तुम्हारे हिसाब से भक्ति नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से, मेरे सुजोग सुविधा के वजह से हिसाब से मैं जब भक्ति करता हूँ तो व्यभिचारिणी भक्ति बन जाता है। मतलब मेरा भक्ति ऐसा होना चाहिए जो आदर्श से हटकर किसी एक दूसरे आकर्षण में पड़ के या मोह में पड़ के नहीं होना चाहिए। मेरे लिए मेरा मुख्य कौन होना चाहिए? मेरे आदर्श होना चाहिए। बाकी सब चीजें जो है वो मेरे लिए सेकेंडरी होना चाहिए। अगर मेरे लिए सेकेंडरी चीजें अगर प्राइमरी हो जाता है और मैं अगर उस आदर्श से भटक जाता हूँ, तो मेरा वो व्यभिचारिणी भक्ति हो गया। इसलिए कोई भी काम हो या कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो जिसके प्रति अगर मेरा अत्यधिक आसक्ति बढ़ जाता है, तो क्या होता है, मैं वहां से आदर्श के पद से भटक जाता हूँ। जब मैं आदर्श के पद से भटक जाता हूँ, जी जो काम, जो वस्तु, जो व्यक्ति मेरे लिए इतना इतना इंपॉर्टेंट हो चुका था, आदर्श से मैं जब भटक जाता हूँ तो यही सारे काम, यही सारी चीजें, यही सारे व्यक्ति मुझसे दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आदर्श से दूर हो चुका हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्ची भक्ति है वो वो ये है जिसमें हर एक काम में या फिर हर एक व्यक्ति में या फिर हर एक चीज में मैं मेरे आदर्श के लिए समर्पित कर रहा हूँ, या फिर मैं
आदर्श को प्रतिष्ठा करने के लिए इन सारे चीजों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, ठाकुर जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खगेंद्र ने क्या बोला कि बिजनेस रहने की वजह से मेरा काम में असुविधा हुआ है। लेकिन ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, तुम्हारे लिए वो बिजनेस अगर प्राइमरी नहीं है, वो बिजनेस अगर तुम्हारे आइडियल को फुलफिल करने में मदद कर रहा है, तो फिर वो सही है। क्योंकि तुम वो बिजनेस जो है वो तुम्हारे आदर्श के प्रतिष्ठा के लिए समर्पित कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर योर आइडियल, टू फुलफिल योर आइडियल, है ना। तो इसके लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर भक्ति तुम्हारा शुद्ध है तो फिर किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ और एक जो मुझे यहाँ पे लास्ट में पता चल रहा है कि जो ठाकुर जी यहाँ पे गुण विशिष्ट लोगों के बारे में जो कह रहे हैं, तो मतलब क्या है, कभी भी एक बात हमेशा याद रखिए, जे मेरे अंदर सारे गुण तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ कमी होगा। तो अगर बहुत सारे गुणी से गुणी लोग जो हैं वो अगर मेरे साथ जुड़ जाते हैं, और हर एक व्यक्ति अगर अपने अपने विशेष विशेष जो योग्यता है, जो कैपेबिलिटीज है, वो अगर आदर्श के सेवा में लगाते हैं मेरे साथ साथ, तो सोचिए कि वो मेरे लिए कितना लाभदायक हो उठेगा। मेरे लिए क्यों लाभदायक हो उठेगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन भी क्या है, मेरा आदर्श की प्रतिष्ठा करना। अगर मेरे आदर्श की प्रतिष्ठा करने में और भी बहुत सारे गुणों वाले लोग अगर मेरे साथ जुड़ जाते हैं और वही आदर्श के प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सोचिए मेरा काम कितना आसान हो जाएगा, समाज में उसका प्रभाव कितना ज्यादा हो जाएगा, और बहुत सारे प्रतिभा का मिलन होगा। और उस प्रतिभा के मिलन के वजह से मेरा जो आदर्श के प्रति जो समर्पण है, ये एक बहुत बड़ा शक्ति बन के समाज को उन्नति की तरफ लेके जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यवसाय जो है वो कभी भी श्रेष्ठ है अगर वो आदर्श और उद्देश्य को पूर्ति करता है। तो दूसरा, हमारे हर एक काम के पीछे मेरा केंद्र मेरा आदर्श होना चाहिए। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आसक्ति से अगर मैं विचलित हो जाता हूं तो मैं भक्ति रहित हो जाता हूं, और भक्ति रहित होने का मतलब मैं मेरा आदर्श से भटक चुका हूं। इसलिए मुझे हमेशा भक्ति के द्वारा मेरे आदर्श के प्रति शुद्ध तरीके से समर्पित होना चाहिए। और आखिर में अगर बहुत सारे गुणों वाले लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो उनका जो सामूहिक प्रयास है उससे आदर्श की जो सेवा करना है वही जीवन में सफलता लेके आती है। मैं यहाँ पे मेरे वाणियों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से जो पहला पैराग्राफ है उनको व्याख्या किया है। सुरेशदा बोले है कि व्यवसाय करने के लिए आदर्श प्राण तो होना चाहिए, आदर्श का तरफ ध्यान देना चाहिए, मनुष्य का जरूरत है, एकाग्रता जरूरत है, आदर्श से जुड़े रहना का जरूरत है। और ठाकुर जी बोले ये जो व्यवसाय है ये खगेंद्र को बोले है कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब बाधा तो नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। और व्यभिचारिणी भक्ति का भी सूरजदा ने व्याख्या किया है, जो अपना इच्छा का अनुसार हम काम करें, इच्छा का अनुसार भक्ति करें तो उसमें ज्यादा फल नहीं मिलेगा, एकदम शुद्ध भक्ति होना चाहिए। और बहुत सुंदर भाव से सूरजदा आलोचना की है। अभी मैं आलोचना करने के लिए मैं शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। मनीष दा ज्वाइन नहीं किया है इसलिए शशिकांत दादा को अनुरोध करता हूँ आलोचना रखने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। आज एक पवित्र दिन है, श्री ठाकुर जी का 138 जन्म महोत्सव आज सब जगह देवघर में पालित हो रहा है। और ये चीज़ हम लोग 16 सितंबर को केंद्र मंदिर बिहार में ये उत्सव पालित होगा। सोमनाथ, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ दादा आ रहा है। हमारा अभी वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो प्रेयर टाइम 6:21 पहले 6:14 था, लास्ट मंथ 6:21 को जो शिफ्ट के कारण हम लोग 6:35 जो करते थे अभी 6:45 है। बहुत सारे लोग को कम पता नहीं होगा, उस टाइम में ज्वाइन करिए होंगे, कोई आलोचना नहीं होगा तो फिर एग्जिट किए होंगे। तो आपका रेफरेंस में जो भी ज्वाइन करते हैं थोड़ा उनको कम्युनिकेट कर दें, जो हमारा प्रेयर टाइम के हिसाब से हम चेंज किए हैं।
और शायद 1 मंथ के आफ्टर ये बिफोर प्रेयर टाइम हो जाएगा। आज का जो आलोच्य विषय वस्तु है वो बहुत अच्छा विषय वस्तु है, जो हमारा दैनंदिन जीवन में हम निरुत्साह होते हैं, कर्मों के प्रति कर नहीं पाते हैं। तो इसका एक जो गाइडलाइन श्री ठाकुर जी दिए हैं, जे अभी सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे, जे कभी-कभी हम लोग सोचते हैं, जे ये व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो लोग कभी-कभी फेड अप हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो इष्ट कार्य नहीं है, इससे आदर्श का फुलफिल कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं, जो व्यापार जो है ये पर्पस टू द प्रिंसिपल, आदर्श के उद्देश्य को फुलफिल करता है, तो उसमें दोष क्या है। तो कोई भी कुछ करें जहाँ पर वो चीज़ में आदर्श का फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। मैं एक बार ट्रेन से देवघर से आ रहा था, एक व्यक्ति करीबन नागपुर में उनका कुछ दुकान है, और दिखा नहीं लिया, ऐसे ट्रेन में बातचीत हो रहा था, हम ठाकुर जी के टॉपिक हुआ, बातचीत हम लोग हुए। बट एक ग्राहक को ट्रेन लेट था 1 घंटा, फिर धीरे धीरे ट्रेन 1.5 घंटा लेट हुआ, ट्रेन 2 घंटा लेट हुआ। बट वो एक दुकानदार जो है वो कुछ 60 किलोमीटर दूर है, कस्टमर आया है ये कुछ ड्रेस खरीदने के लिए, तो वो व्यक्ति उसको कन्विंस कर रहा है, आप रुकिए मैं पहुंच रहा हूँ। मैं उनको पूछा, जी आप वो 60 किलोमीटर दूर में क्यों आता है ना, मेरे पास बेस्ट क्वालिटी मिलता है, बेस्ट रेट मिलता है, और वो जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा इम्पोर्टेंट है मेरा उनके साथ जो भाव व्यवहार है। और ये उनका पिताजी खरीदते थे, और पिताजी जाने के बाद वो खरीद रहे मेरा दुकान से इतना दूर जाके। यहाँ पर होता है मनुष्य कितना दूर सेवा दे रहा है, जो अभी सूरजदा आलोचना कर रहे थे। आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए जे कोई माइक ऑन है क्या? हाँ, रत्नाकर दा का माइक है, म्यूट करता हूँ क्या। तो वो जब ये होता है तो देन मनुष्य को अग्रगति करने में कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे उस दिन पूजनीय सिपाहीदा बोल रहे थे, 2 साइंटिस्ट है, सेम लैब है, सपोज इसरो में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम बेसिक एवरीथिंग, सेम केमिकल्स, बट दोनों में अंतर क्या है ना, एक व्यक्ति सोच रहा है जे मैं कुछ डिस्कवरी करूंगा, किसी को इन्वेंशन करूंगा जो अनंत काल से मनुष्य जीवन को उन्नति पथ में लेके जाएगा, ये उसका उद्देश्य है। और एक साइंटिस्ट है जो बोल रहा है मेरा बच्चे का EMI है, स्कूल का, गाड़ी का लोन है, मेरा घर का लोन है, मेरा बेबी को ये दूंगा, ये पेट के लिए वो रिसर्च कर रहा है। तो वहाँ पर हो गया वो आत्मकेंद्रित का मतलब स्वार्थ, आत्मस्वार्थ वृद्धि, और एक व्यक्ति जो है वो जन कल्याण है, इष्ट को तृप्त करना। यहाँ पर श्री ठाकुर जी पर्पस टू द प्रिंसिपल, कोई भी काम हो, तो ये 2 व्यक्ति है। यहाँ पर होता है मनोदशा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा भाव जो व्यग है मैं क्या करता हूँ। जैसे अभी टेलीकॉम में काम करता हूँ, तो बोल रहे मैं ऑलवेज एम्प्लॉय को बोलता था, मेरा फ्रेंड्स कलीग को, तुम्हारे अंतर मेरे अंदर ह्यूज गैप है। बोलते कैसे ना, मैं देश का GDP को लिए, देश का टेलीकॉम सेक्टर कैसे आगे जाएगा, लोग का दैनिक जीवन कैसे श्रृंखलित होगा, ये कैसे सेवा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरा घर के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ 100% घर का सैलरी तो ले रहा हूँ, बट जो उद्देश्य है वो उद्देश्य डिटरमाइन करता है तुम्हारा तुम इष्ट युक्त हो कि नहीं। यहाँ पर इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसके लिए आपका कंसंट्रेशन चाहिए। यही कंसंट्रेशन, एकाग्रता आता है मनुष्य जब निपुण भाव से ये कंसंट्रेशन ग्रो करेगा, जब मनुष्य एक में आसक्त होगा, भाई एक में अटैच होगा, मतलब एडहेड टू वन, मतलब एक अनुरक्ति, फिर क्रमागति तीव्रता होने से उनका जीवन में कंसंट्रेशन आएगा। जो उसको बेचा भी हो 2 घंटा के बाद उतर के वो व्यक्ति मेरे से नंबर लिया, मैं उनको कुछ ठाकुर जी के बारे में आइडियोलॉजी बातें कर रहा था, बोला मैं आपसे बातें करूंगा बाद में, वो जाके 2 घंटा अटका के उसको बेचा। कंसंट्रेशन। यहाँ पर तो बहुत सारा लोग दिखा लिए टाइमली भी दुकान खोलते नहीं। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो व्यभिचारिणी व्यक्ति, इसका अर्थ अलग है थोड़ा सा। मैं इसका अर्थ जो श्री ठाकुर जी बता रहे हैं
अभी हम लोग देवघर जो गए थे मई महीना में, तो बेबीचरणी भक्ति के बारे में एक बार ये मैं और भिभुवंता बैठे, हम धृतिमानदा पूज्यपद आचार्य देव को एक स्टोरी सुना रहे, बता रहे, बोले एक बार केष्टदा पूज्यपद माने केष्टदा जब श्री ठाकुर जी का जो ये है, केष्टदा उनका बेटा को बोल रहे मुझे जब एक मैंने श्री हम लोग ठाकुर जी का प्रेम को, ठाकुर जी को मेरा जीवन का जो प्रेम का उत्सव है वो ठाकुर रहना चाहिए, और वो प्रेम का उत्सव एक ही मात्रा रहना चाहिए, और उसके साथ कोई शेयरिंग नहीं है, मतलब पत्नी पुत्र की माँ की बाप कोई नहीं, एक वो जो प्रेम है वो प्रेम के साथ मैं किसी शेयरिंग नहीं करूँगा। जैसे उनका बेटा को बोल रहे थे जे किसी का पत्नी कभी उनका हस्बैंड बोलेगा वो व्यक्ति मेरे से बहुत सुंदर है, ऐश्वर्यशाली है, और मैंने उनका गुणगान कर रहा है, क्या हस्बैंड उनका पत्नी के पास, क्या पत्नी वो पुरुष प्रति आकर्षित हो जाएगा? तो उनका बड़े बोले नहीं, कश्मीर नहीं, ना ठाकुर जी के साथ वही होता है। जब हम हमारा प्रेम हम शेयरिंग करते हैं किसी के साथ, तो जैसे कि पुरुष को पसंद नहीं है, जे माने नारी को पुरुष को शेयरिंग नहीं करना चाहते हैं नारी, जे सिमिलर हुए परमपिता कभी नहीं चाहते हैं जे मेरा प्रेम भी शेयरिंग हो, तो वहां पर व्यभिचारी दोष लगता है। प्रमुख वो होना चाहिए हर टाइम में। जब मेरा टाइम आता है, मैं अभी सोमनाथ दा को कुछ दिन पहले के 2-3 दिन पहले डिस्कशन हो रहा था, मेरे के अचानक कॉल आया जे शशिकांत दाई के प्रॉब्लम हुआ है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। मैं बोले क्या सॉल्यूशन चाहिए बताइए ना, आप तो डेली आलोचना करते हो, वही थालकुड़ी पता, सभासन, प्रार्थना, इष्टपति, जाजन जाजन इष्टपति, सदाचार सुस्तैनी, प्रतिलोम विभाज नहीं करना, ये सब चीज बातें करते हो, बट हमारा किसी कारण से गलती से विवाह प्रतिलोम हो गया है, जो भी हमारा अज्ञानता से, इग्नोरेंस हो सकता है, लोग को सब कुछ एजुकेटेड नहीं रहते हैं, और हो सकता है उनको पता नहीं होगा विवाह कैसे किया जाता है। तो अभी आप कॉलोनी क्या है, बोले नारी नीति बुक्स लेके आप रेफर कर सकते हो ना, मुझे थोड़ा ढूंढ के दें। मैं फिर उनको ढूंढ के दिया, जे मैं बोला वहाँ पर प्रतिलोम का मैरिज होने के बाद प्रतिलोम जो वृद्धि का बातें किया गया है नहीं करने के लिए, तो ना ये तो कष्ट साध्य है। बोला आप चाहोगे तो कर सकते हो। जिस दिन से मैं समझा जो गलती हो गया, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, आप ठाकुर जी बोलते हैं कुछ भी करो जो पुण्यपति में, जिस दिन मनुष्य जाग जाएगा, उसके अंदर बुद्ध तो जाग जाएगा, उनके अंदर ठाकुर तो जाग जाएगा, उसी दिन से परिपालन करेगा। जो त्रुटि तो हो गया, उसका कोई निराकरण कर नहीं सकता है, बट उस दिन से जाग गया मनुष्य नहीं करूंगा संतान। कितना लोग कर पाते हैं? आसन देना संभव है, बट हम तुम्हारा ज्ञान बढ़ाना कोई तुमको मना किया था? कोई नहीं किया था ना। तुमको जो कोई मना किया है तुम सुनते हो? नहीं सुनते हो। तो अभी इसका निराकरण यही है, और मैं कॉम्प्रोमाइज वे में आपको सोल्यूशन दे नहीं पाऊंगा। आपको जैसे मैंने सूट होगा मैं दूंगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा जीवन में जहां पर त्रुटि मैं किया हूं और उसका बहुत बड़ा कठोर पदक्षेप मैं लिया हूं, क्योंकि वही तो है शास्ति और कुछ नहीं। उसी से वही अनुताप से मनुष्य क्या करता है, उसका जो अंदर जो जितना भी पाप प्राप्त हो वो अग्नि में और बन्ही में ध्वंस हो जाता है। श्री ठाकुर जी का बात है। यहाँ पर व्यभिचारिणी भक्ति श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक ही मात्र वो है और कोई नहीं है जीवन में। मैं शेयरिंग नहीं कर सकता हूँ ठाकुर जी का प्रेम के साथ, और दूसरा जैसे उसका हस्बैंड को किसी के साथ वो शेयर नहीं करता है, वाइफ सिमिलर है। मेरा प्रभु के जो प्रेम है वो प्रेम में मैं किसी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो किसी चीज के प्रति इस तरह आसक्त मत हो जाना कि तुम्हारी आदर्श प्रेम धूमिल हो जाए।
देखिए कभी कभी बोलते हैं ना दादा कहाँ मेरा टाइम है, मैं कहाँ मीटिंग जा पाऊंगा, मैं कहाँ सत्संग जा पाऊंगा, मैं उठ नहीं पाता हूँ, नहीं कुछ कर पाता हूँ। आप परितोष दा का एग्जाम्पल मैं दूंगा। वो एक बिजनेसमैन है, बट 24/7 परितोष दा को कोई भी कॉल किए होंगे आपको पता होगा, वो इधर कॉल रिसीव करेंगे नहीं तो कॉल बैक करेंगे। उनके पास जब भी मैं देखता हूँ कोई कस्टमर आता है, उनका मार्जिन, उनका बातें करने का ऑलवेज ठाकुर जी को लेके। मेरे साथ एक डील हो रहा था, और गुरु भाई ऐसा नहीं, एक नॉन गुरु भाई का भी वो डील किए, उसको जैसे किए मेरे साथ भी वही किए। व्यवसाय में कोई अंतर पत्तर नहीं। तो मैं देखता हूँ ये व्यक्ति, कल भी उनका घर पे सत्संग था इवनिंग में, बट कल सुबह जब बातें किया, बोला मैं वहाँ पर रहूँगा तो मैं कुछ बोल पाऊँगा तो मैं जाऊँगा, तो मैं होता तो मैं नहीं जाता मीटिंग में। मेरे घर पे इवनिंग में सत्संग रहेगा, मैं जाऊँगा मीटिंग अटेंड करने के लिए, उस सब के लिए। वो कल आए थे। फिर बिजनेस भी है, और बहुत सारा लोग का बिजनेस संडे होता है। मैं यहाँ पर बहुत भीति प्रति लोग को देखा हूँ जो ठाकुर फैमिली आने से वो बदलापुर आते हैं, बट एक दिन भी उनका पदस्पर्शन नहीं करता है मंदिर, क्योंकि वो आसक्त हो चुके हैं। इतना आसक्त हो जाए जो वहाँ पर इष्ट भी धूमिल हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं इतना मत डूब जाओ, जैसे प्रज्ञा वाले जी बोलते हैं, और कहीं पे अर्थ हमारा बाधक नहीं सजा है इष्ट कर्म करने में। बहुत ज़्यादा रोजगार कर लिया, बहुत सारा बिजी हो गया, ये हो गया, तो इसीलिए ऑफिस का जो टिफिन आवर मिलता है लंच, उसमें 4-5 व्यक्ति को कॉल जाता है एवरीडे। कभी विभूति दा को, कभी सोमनाथ दा को, कभी किसी के साथ बात करता हूँ, क्योंकि इतना लंबा जर्नी है। जो सूरज दा कभी कभी बोलते हैं कि सुबह मॉर्निंग में तो 2 घंटा हम बैठ गए, बट बाकी 22 घंटा हमारा है। कल हम एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, यहाँ पर तेलंग दा है, मनीष दा तो ज्वाइन नहीं किए, सूरज दा थे, हम सूरज दा दोनों बातें कर रहे थे। हमारा 50 साल का लोग बोलते हैं दीक्षा हुआ है, 50 साल का ऋतिक पंजा है, 20 साल का अधूर्य पंजा है। बट कल हम एक घटना देखे, जो घटना में एक नॉर्मल, जो बोलते हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस पर तो मैंने डीएल निकालने से पहले एक लर्निंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। अभी ख स्टेज में भी नहीं है मनुष्य। ऋतिक पंजा 50 साल का है, बट एक ऋतिक को कैसे प्रेस्टीज रेस्पेक्ट दिया जाए, वो बोलते हैं जो ऋतिक देवता होते हैं उनको ऐसे रेस्पेक्ट दिया जाता है, वो किया जाता है, करना चाहिए। बट एक ऋतिक देवता और एक ऋतिक के अंदर वो देवता देख नहीं पाता है। इतना असभ्य व्यवहार मैं कभी तो देखा नहीं, और ये नेगेटिव नहीं है, ये हम लोग डिस्क्लेमर देके। शशिकांत भाई, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। नहीं, मैं आप मैं कंप्लीट करने के बाद आपको बोलूंगा। मैं नेगेटिव इसलिए बोला, नहीं, नेगेटिव हाँ, ये चीज का चर्चा ना करना ही अच्छा है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ये अच्छा चीज बोले, ये करना नहीं करना, क्योंकि उनको भी दुख लगेगा। तो ये जो बातें हम लोग बोलते हैं, जो प्रेम हम करते हैं ईश्वर को, उनका हमारा व्यवहार, हमारा चाली चलन, हम कितना ठाकुर जी को कैरी कर रहे हैं वो देख के पता चलता है। हम कितना ठाकुर जी को ये करते हैं। मैं कितना बार देख चुका हूँ। अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि व्यक्ति को, तुम्हारा घर पे गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और सीधा बोला, और क्योंकि मेरा बोलने का क्षमता आधिपत्य वो दिया है, मैं बोला, और तुम ओबीसी कोटा में तुम्हारा बच्चे को पढ़ा रहे हो। और जब उसको पता चलेगा कॉन्शियस स्टेज में, जे मेरा बेटा, मेरा पूरा सरकारी पैसा में पढ़ाई लिखा किया हूँ, बावजूद मेरा पास इतना धन था, तो ये जो अक्षमता सृष्टि होगा। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे, और एक चीज यहाँ पर जब कर नहीं पाता हूँ, जो ठाकुर जी गाइडलाइन दे रहे हैं, और हम लोग खगेंदा बोल रहे हैं जे समझता हूँ करना मुश्किल है। यहाँ पर ये खगेंदा बोल रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी का प्रेजेंस में, ठाकुर जी का औरा मंडल में रह के मनुष्य बोल रहे हैं ये शब्द सब, क्योंकि अभी नहीं, ये 1000 साल से, जो मनोरंजन दा कभी कभी बोलते हैं, 1000 सालों से ये चलते आ रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं करना कुछ मुश्किल नहीं है। ये बातें जो है बोलते करना शुरू कर दो तो हो जाएगा, जोश के साथ शुरू कर दो। एक बात करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे उसमें परफेक्शन, पूर्णता आ जाएगी।
करते करते ही ये प्रकृतिस्थ हो जाएगा, बाहर नेचर में आ जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप होते लगेगा। ये चीज इसका एक उदाहरण दूं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे मनुष्य पहले ये अम्लान चेष्टा करो, ये अम्लान चेष्टा ही तुमको मुक्ति पथ पे लेके चला जाएगा। ये चेष्टा करना, ट्राई, हर चीज में ट्राई करना, और नहीं हुआ तो ठीक है, उसको छोड़ देंगे, बट ये करना, जो शुरू करना, स्टार्ट करना, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमारा एक कॉर्पोरेट में एक शब्द है YTS, येट टू स्टार्ट। YTS फिगर ऑलवेज रीड किया जाता है। ये साधारणतः भाव से इंजीनियर लोग हमारा कंपनी में यूज करते हैं। कौन सा? येट टू स्टार्ट है स्टेज में। ये ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे जब आप करते लगोगे, ये धीरे धीरे आपका नेचर में आएगा। और ये नेचर में क्या होगा ना, ये सहजात संस्कार, सहज भावे जो संस्कार वह कर्म होते उठे है। और ये सहज, मैं तो एक इंस्टिक्ट सुना था, बट कभी मैं जीवन में सुपर इंस्टिक्ट नहीं सुना था। पहली बार ये शब्द में सुना आज तक। सत्संग इतिहास में कभी मैं कोई दादा लोग से सुना नहीं सुपर इंस्टिक्ट। इंस्टिक्ट सुना हूँ सहजात संस्कार, बट यहाँ पर जो बोलते हैं महासहजात संस्कार। तो कल रात को मैं ये बारी में सोचा, और सुबह मेडिटेशन करने के टाइम में ये सोचा और लिख रहा था इसके ऊपर, महासहजात संस्कार क्या हो सकता है। एक बार इसके ऊपर मुझे धृतिमान था, जब हमारा बिल्डिंग में रुकते थे, हमारा एक डिस्कशन वो कर रहे थे, तो वो बातें मुझे वो समझाए थे। और मैं उनको पूछा था, जब मैं एयरपोर्ट में छोड़ा, मुझे एक चीज वो बताए थे, जी तो तुम जो शशि भाई, तुम जो सांस ले रहे हो, अभी लेना के लिए तुमको कुछ फोर्स देना पड़ रहा है? मगर नहीं, नहीं, ये कैसे हुआ है आपको पता है? इस संस्कार में ये के माने स्वतःप्रुत भाव से एक जो प्रोसेस हो रहा है, पहले जो जीव को एक जीवी सृष्टि हुआ, एक निश्वास लिया, फिर इसका डेथ हुआ, फिर प्रयास किया प्रश्वास लेने के लिए, फिर डेथ हुआ, फिर एक निश्वास प्रोसेस सेकेंड टाइम हुआ। ऐसे करोड़ों साल से ये प्रैक्टिस की है हमारा पूर्वज। प्रैक्टिस करते 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 आप ये स्टेज में आए, आपको निश्वास प्रश्वास के लिए नहीं लेना पड़ता है। तो ये जो महा इंस्टिक्ट में परिवर्तन हमारा पूर्वज करके आज हम लोग को एक जीवन बचाने के लिए जो निश्वास प्रश्वास के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता था करोड़ साल पहले, अभी हमको निश्वास प्रश्वास ऑटोमेटिक जा रहा है। इसलिए श्री ठाकुर जी बोले, जब स्टेज दिए, को पहले तो करना कुछ मुश्किल नहीं, मतलब कोई भी काम आएगा आई विल डू। सपोज मनीष दा मुझे कुछ काम दिए, मैं पहले मैं सोचूंगा ये 90% तो नहीं होगा, बट 10% होगा, मनीष दा आई विल ट्राई, मैं ऐसे बोलूंगा। फिर इसका प्रक्रिया शुरू होता है। जैसे आप ट्राई बोलूंगा तो वो सेंसरी नर्व डेवलप हो जाएगा, जितना भी करोड़ों चीज आपको दिखेगा। जैसे कल मुझे कान्हा एक स्टोरी बता रहा था, जब आपके हाथ में मोटरोला है तो जगत में जितना मोटरोला फोन आपको दिखता है, आप आर्टिका चलाते हो तो रास्ता में केवल आर्टिका दिखता है। एक ट्रेनर बोलता है यहाँ पर कितना लोग रेड शर्ट पहन के आए हैं, तो आपको रेड के अलावा येलो, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका सेंसरी नर्व को आपको इंस्टिगेट किया गया, आपको एक्टिवेट कर दिया गया, आप खाली रेड देखोगे। जैसे कोई कार्य को श्री ठाकुर जी बोलते हैं करना कुछ मुश्किल नहीं है, हर चीज में यस नो नहीं करना है, और नो तब करना है जहां पर असंभव है। और ठाकुर जी असंभव वर्ड मना किए, असंभव कुछ है ही नहीं, सब कुछ कर सकते हो। तो जैसे करना शुरू करोगे, जैसे करना शुरू करोगे तो उसके अंदर क्या करना चाहिए, तो जोश के साथ आप शुरू कर दो, फिर देखोगे धीरे धीरे उसमें गलती बहुत आएगा। कल विभूति भाई मैं बोल रहा था, मैं जितना काम करता हूँ मेरा बहुत सारा मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि मेरा त्रुटि होगा। जो करेगा उसका 5%, 10%, 20%, 30% त्रुटि होगा ही होगा। वो कोई भी विशिष्ट व्यक्ति हो, कोई भी कभी भी नया चीज है, बट उसको वही त्रुटि को सुधारते सुधारते सीधे परफेक्शन दिख में जाओगे। ये परफेक्शन दिग में जाने के लिए धीरे धीरे प्रकृति तो होगा, बाय नेचर होगा, फिर ये ऑटोमेटिकली चलेगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम खाने के टाइम में खाने खा लेते हैं, कभी ऐसा हुआ है जहाँ हम हाथ बिना धो के हम ऑफिस चले गए? ये हमारा नहीं है, ये हमारा पूर्वजों का प्रैक्टिस है। अभी ऑफिस में देखा, एक चाइनीज रेस्टोरेंट है आरसीपी में, जो तिब्बत चाइना से आते हैं उनके लिए सेपरेट बना गया, क्योंकि वो नॉनवेज वगैरह खाने के लिए प्रोविजन है।
हमारा ऑफिस में वेजिटेरियन, आप घर से नॉन वेज लेके खा नहीं सकते, सब प्योरली वेजिटेरियन फूड ही अलाउ है सारे कैंटीन में। तो वो कैंटीन में एक बार हमको हमारा 2 सीनियर को लेके गया था जिसको नॉन वेज खाना था, मैं उनके साथ गया तो मैं देखा उसमें 20% पीपल टिश्यू पेपर में हाथ पोंछ लेते हैं और वो वॉशरूम नहीं जाते हैं, ये भी मुंह भी नहीं धोते हैं। तो मैं मेरा सीनियर को पूछा, जे आप देख रहे हो जो ये जो टिश्यू पेपर हाथ पोंछ रहे हैं, ये नॉट ओनली रेस्टोरेंट, आप उनके घर पे जाओ, उनका जो ग्रोसरी बिल है उस पर टिश्यू पेपर एक बीड़ा लेके आते हैं। वो हंसे, बोले हमारा एक दोस्त है वो टिश्यू पेपर लाता है बंडल बंडल। बोले क्यों? ना वो हाथ पोंछने के लिए। तो वो उनका बेटा क्या करेगा? हाथ पोंछेगा। उनका बेटा ऐसे करके 4th 3rd जनरेशन में वो लोग हाथ धोएंगे नहीं। अभी मैं जो हाथ धो रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरा फादर, मेरा पूर्वज। तो ये जो स्वतः रूप से हुआ है, सौजात संस्कार हुआ है, लैटिन जाने से कभी शौच होना गलती से भी छूट के आया है, कभी ब्रश किया हूँ मुंह नहीं धोया हूं, ऐसा हो सकता है, बट उसका ऑपोजिट में चले जाइए। अभी ठाकुर जी बोल रहे पैर धो के खाना हाथ पैर धो के, बट मैं प्रैक्टिस मेरा पिताजी छोड़ दिए, उनका पिताजी छोड़ दिए, तो अभी मेरा पास वो आया नहीं सौजात संस्कार हिसाब से। ये बोलते हैं ना मेरा घर पे ऐसा नहीं होता था, हमारा जीवन में हमारा वंश में ये चीज कभी किए नहीं वे विचार, कि असत नहीं किए हैं, कि चोरी नहीं किए, क्यों बोलते हैं? उनका सौजात संस्कार वो प्रैक्टिस किए हैं। तो अभी मैं कुछ दिन से पैर धोना शुरू किया जब सदाचार से। मेन चीज है, 1000 बातें तो आलोचना हम लोग करते हैं, बट प्रैक्टिकली हमारा जीवन में कितना लेके आते हैं वो दैट इज इम्पोर्टेंट। वही करने के लिए साहस नहीं होता जो खगेंदा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो करने के लिए जो उद्यम करोगे तो उद्यम आपको बहुत पेन होगा। खाली एक इष्टभूति के बाद भातृभोज्य, मैं जिस दिन भातृभोज्य हुआ था 2 दिन पहले मैं खुद फेड अप हो गया था। मैं मनीष दा को बोल रहा था, बट मनीष दा का कुछ काम था, मैं संक्षेप में बोल देता हूँ। जे ठाकुर जी बोल रहे हैं इष्टभूति के बाद जे भातृभोज्य भूतभोज्य देने से वो पूर्णांग होता है। ये फोरम में इतना लोग है, बट जो भातृभोज्य देने के लिए जाता हूँ हो ही नहीं पाता है सबके जीवन में। नॉट ओनली मैं क्रिटिसाइज करूंगा नहीं, बट बहुत कष्ट है। आप भातृभोज्य देना शुरू करिए, आप कर नहीं पाओगे हर इष्टभूति डेट में। बस एक प्रत्येक घर पे जाओगे, उसका दुख दुर्दशा सुनोगे, उसको भातृभोज्य दोगे, उनका एल्डर को प्रणाम करके आना है। एक प्रैक्टिस है। अमन सोनीदा को सोचा देने के लिए, अमन सोनीदा 2 बार फोन नहीं उठाए, फिर मैं कान्हा को बोला जिसको सोचा उसी को देना। ठाकुर जी बोल रहे हम पढ़े जी भातृभोज्य जिसको सोचे हो, जब मनीष दा का घर पे जाना है तो मनीष दा घर पे जाके देना है। मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा तो मेरा मन को कोई थोड़ी रीड कर पाएगा मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं आज शेयर कर रहा हूँ इसलिए आपको पता चल रहा है, मैं शेयर नहीं करूंगा तो आप किसी को पता नहीं चलेगा, केवल ईश्वर को छोड़ के। तो वो फोन नहीं उठा, मैं इनका घर पे जाके देखा ताला है, उनका घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो वो बीटिन होगा। फिर सरनायकदा का मैं सोचा एक मराठी लोग के घर पे जाऊंगा, सरनायकदा चले गए, उनका गाँव में चले गए, फोन नहीं उठा रहे, फिर उनका घर पे देखा एक ताला है। तो पास में नहीं देखे, ये क्या पागलपन है। ठाकुर जी भी बोलते शुरू करो, सख्त रूप से कठोर हो जाओ, करना शुरू करो, देखो क्या हो रहा है। फिर 3rd व्यक्ति जो अर्चना वर्मा मामा के घर पे गया, उनका पति बीमार थे, बातचीत हुआ, वो बहुत आनंदित हुए। जैसे कोई भातृभोज्य देता है ना, वो कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके तुम्हारे हाथ में पकड़ा देते हैं, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस जो हम निश्वास लिए थे, प्रश्वास लिए हैं हमारा पूर्वज, हम मैं करते करते जो प्रैक्टिस वो दूसरे के अंदर भी वो डालेंगे। ये धीरे धीरे मेरा अभी सहजात संस्कार नहीं हुआ है, भातृभोज्य भूतभोज्य नहीं हो रहा है, मतलब इष्टभूति भी सहजात नहीं हुआ है। ठाकुर जी बोलते हैं इनकम्प्लीट, मतलब मेरा इष्टभूति इनकम्प्लीट स्टेज में है। तो मेरा इष्टभूति मैं इसलिए हमारा नहीं बोलूंगा, हमारा बोलने से कोई करता होगा तो उसको इंसल्ट हो जाएगा, वो बोलेगा मैं तो कर रहा हूँ, शशि भाई क्यों बोल रहे हैं ऐसे, तो मेरा, इसलिए मैं थोड़ा मेरा वर्डिंग को चेंज किया, मेरा इनकम्प्लीट है। तो मेरा इष्टभूति में कान्हा को बोला था हमारा इनकम्प्लीट, हमारा सहजात संस्कार नहीं हुआ है।
मैकेनिकली अभी स्टेज में है। सहजत तब संस्कार होगा जे एक दिन में भातृभोज्य बिना देखे ऑफिस नहीं जाऊंगा। प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1 साल हुआ, जैसे 3-4 साल हो जाएगा मैं बोलूंगा जब मेरा प्रैक्टिस हो गया, ऑटोमेटिक जा रहा है। एक दिन मुझे प्रज्ञा बोले जाके ऑफिस में दे दो ना, मैं ऑफिस में गया, इवनिंग तक भी दे नहीं पाया भातृभोज्य। इष्टभूति पूर्वाह्न में दिया जाता है। सत्संग फिलाथ्रपी का डाटा बोल रहे मोर देन 50%, सतपतिदा बोल रहे थे भुवनेश्वर का डाटा लो तो 60% एक बजे के बाद आता है। तो सबका जो 1 बजे के बाद आता है सबका इनकम्प्लीट है, क्योंकि सीसी ठाकुर जी बोले पूर्वाह्न में मुझे चाहिए। तो इसलिए प्रार्थना के बाद पहले विंडो खोलता हूँ, देखे ठाकुर जी को प्रणाम करता, आप ग्रहण करिए। ऑनलाइन सिस्टम तो श्री श्री आचार्य देव डेवलप किए हैं, तो करके एक विधि है जे उपजना केंद्र में जाके प्रणाम कर ले, 1-2 लोग को भातृभोज्य दे दे, वो हुआ नहीं। तो इस सहजत संस्कार में लाना पड़ेगा, और लाने के लिए सुपर सहजत जो निश्वास प्रश्वास, शौच होना भी सुपर इंस्टिंक्ट नहीं है, जो धृतिमानंद का एक्सप्लेनेशन से मैं रिलेट करूँ, क्योंकि आज भी 20% लोग हाथ को धो नहीं रहे, तो वो सुपर इंस्टिंक्ट नहीं है। तो जब मनुष्य जाति का देखोगे कोई एक चीज चल रहा है अव्याहत भाव से, वो करने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे कुछ काम शुरू करना, स्वतः अनुज्ञा करना। स्वतः अनुज्ञा करना मतलब क्या, बोलना के थोड़ी होता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टेज में लाना है। तो मैं कभी ऑलवेज एनर्जाइज रहूंगा। एक रमाकांत मिश्र है, मुझे एक बार बातचीत में बोल रहे थे, जे शशिकांत भाई तुम जो गीता में ठाकुर जब श्री कृष्ण होके आए थे, बोले थे पुष्प जल और अर्घ्य देके देने के लिए, तो आपका सोचते ही नहीं पालन में आप चरित्रामृत तो पालन करते हो? बोले नहीं मैं तो नहीं करता हूँ। ये हो गया 3 साल पहले का बात। तो मैं बोला मैं तो करता नहीं हूँ ना। ठाकुर जी का वो एक क्लिप्स निकाल के दिए, मतलब ये आलोचना प्रसंग का। मैं पढ़ा, मैं तो नहीं करता हूँ, छोटा सा चीज है। तो फिर मैं शुरू किया, इतना पेनफुल है वो चीज, क्योंकि पानी लाओ, फिर फ्रिज से एक व्हाइट फ्लावर लेके आओ, फिर बैठो, उसको अर्पण देने के बाद फिर वो पुष्प को ठाकुर जी के पास दो, वो पानी के लिए पियो। आप 3 दिन करोगे, 7 दिन के बाद आपको ऑब्स्टेकल आएगा, क्योंकि कोई चीज आप स्टार्ट करोगे ना, वो खगेंदा वही बोल रहे हैं, क्योंकि फॉरम मेकल से कौन कितना लोग चरित्रामृत स्टार्ट कर देंगे, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रेन जो होता है जितना सुनता है उतना ग्रहण क्यों नहीं कर पाता है। तो आज मेरा स्टार्ट हो गया, आज बंद नहीं हुआ। जब भी जाता हूँ, देवघर जाता हूँ, तो एक छोटा सा ताम्रपत्र लेके जाता हूँ बैग में, क्योंकि मुझे थोड़ा पानी और पुष्प बिना देखे सोचते नहीं करना मुझे मजा नहीं आता है। वही पानी में पी के मेरा जो सोइलिंग, नी का सोइलिंग या एल्बो का सोइलिंग कम हुआ। थलकुड़ी पता है उस पानी, उद्देश्य रख के पानी पियोगे तो चरणामृत पियोगे तो होगा नहीं कुछ। निस्वार्थ भाव से मैं दिया, वो भोग को मैं खाया। तो ये भाव से ये प्रैक्टिस 3 साल हुआ, अभी मैं बोल पा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है मेरा। जितना भी टाइम आधा घंटा पहले तो इष्टभूत हो जाता है, बट ये चरणामृत मैं बंद नहीं किया एक दिन भी। वो कोई बोले क्या ना, कोई आके बोलेगा दादा वो दादा नहीं करते हैं, वो ऋतिक दादा है, वो दुर्जय दादा, उससे कुछ मेरा ये नहीं। मुझे रमाकांदा बोले तो मैं एक बार कर लिया, क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है, ठाकुर जी बोले। तो ये बात है जिसे मैंने क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा दैनंदिन जीवन में इष्टभूति में 5 शाखा है। भातृभोज्य है, भूतभोज्य, वो परफेक्टली करना है। सुशांत गर्ग को बोला, उनके पिताजी भी ऋतिक है, उनका मामा भी ऋतिक है, उनको वही भातृभोज्य बता रहा था। ये भातृभोज्य हम जब स्टार्ट किए हमारा परिवेश में, अभी देखो प्लावन है, हमारा किरण सूड माँ, किरण देवी माँ, सूड माँ, हमारा सुभाषिनी माँ, सब लोग भातृभोज्य स्टार्ट किए। आनंदित तो हो रहे हैं, क्योंकि परिवेश में कोई भूखा नहीं रहेगा, जीव जंतु भूखा नहीं रहेगा। ये प्रैक्टिस में ये खगेंदा जो बोल रहे हैं, शुरू करो। ये सारे चीज शुरू जब करोगे ना, बाकी सब धीरे धीरे देखो डेवलप हो जाएगा। पितृभूति मातृभूति दबा में नहीं रखो, ठाकुर जी बोले, मैं नहीं चाहता हूँ, उसको एक्टिवेट करो। पिता से 30 रुपया लेगा, माँ को देगा, माँ से 30 रुपया, आलोचना का विषय वस्तु है, बट
कान्हा को जो दिया, कान्हा जाके रीड करता है जे मेरा पिताजी कौन कौन खाद्य छोड़ चुके हैं। अभी कुछ दिन से पहले शुगर, रॉ शुगर छोड़ दिया था, चाय कॉफी छोड़ दिया, जितना सब छोड़ा उसके प्रति फिर आकृष्ट नहीं होने का। तो फिर वो देख के लेके आता है, जिस दिन इष्टभूति डेट है वो हमको दिया, प्रणाम किया, फिर हम आशीर्वाद दिए। तो आपका बच्चे को आप सिखाइए, जे माँ क्या करेगा, बोलेगा 30 रुपया लेके जा और पापा के लिए, पापा का जो चॉइस वाला, ऐसा नहीं जो चॉकलेट लेके आ जाए, जो पसंद करते हैं वो परमिशन लेता है कान्हा, जी पापा 35 रुपीज हो जा रहा है, चलेगा? हम बोले हाँ चलेगा, ज्यादा दिन से चलेगा, कम मत करना। लेके आया, कितना दिन हुआ? 4 महीना। ओनली 4 मंथ्स पहले मैं स्टार्ट किया, इतना दिन पढ़ा, इतना दिन आलोचना किया, मैं खुद आलोचना कर रहा था और मैं नहीं कर रहा था, बहुत सारा चीज मैं आलोचना किया, कर नहीं रहा था। कल दीपक मंडल दास से बात हो रहा था, बोले थोड़ा वो दास माँ से थोड़ा बात करिए, नंदिनी दास माँ, उनको फ़ोन किया, वो मुझे बहुत सारा चीज़ बोले, जो आलोचना प्रसंग में हम ज्वाइन करके हमारा जीवन में शांति आ गया है, हम लोग करना शुरू किए, बहुत दुख दुख सब चला गया। जब हम करना शुरू करेंगे, सब लोग मुखम करोति वाचालम जो होता है ना, फिर उनका जीवन में बोलने के लिए जीवन का बातें करेंगे। वही कान्हा को पितृभूति भातृभूति बारे में कोई पूछेगा, वो आराम से एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि वो कर रहा है, डब्बा में नहीं है, वो डब्बा में नहीं है। जैसे इष्टभूति करने से इष्ट को दिया जाता है, और उसमें जो नहीं देते हैं तो विपाक गंजन आता है, वाणी में पढ़ लेते हैं, बट पितृ को देना चीज पितृ को दिए नहीं, उसमें उसका क्या होता है, कर्मफल लगता है। ठाकुर जी बोल रहे, शायद 4th वॉल्यूम में, पितृ को दिया हुआ खाद्य आप खुद खा रहे हो, वो महापाप होता है। तो मेरा बेटा को पितृभूति करवा दिया, बट मैं ग्रहण, मुझे उसको बोला तुम मुझे मत दो, तो उसका जीवन में विपाक गंजन आता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता, ये हमारा ज्ञान आता है। तो फिर मनुष्य जीवन में मैं देखा ये जो करने का, संजय बख्शीदा, ऐसे आचार्य देव का फोटो ऐसे था, तो मिश्रदा बोले थोड़ा डिजाइन चेंज कर दो, वो परसों रात को डिजाइन चेंज करके फोटो भेज दिए। मैं जाजन कर रहा हूँ, 1 रुपया लेने से, जब साइकिल चला रहे थे 1 रुपया, स्कूटी 1 रुपया, फिर एक मोटरसाइकिल चला 1 रुपया, कार चला 1 रुपया। तो वो मैं कल उनका इष्टभूति देखा, तो उनको इष्टभूति वृद्धि पथ में है। मैं उनको पूछा, आश्चर्य हुआ, क्योंकि मनुष्य ग्रहण कर रहा है और मनुष्य आगे बढ़ रहा है और ठाकुर जी को लेकर आनंदित हो रहा है। ये जो नहीं करने का भाव जाएगा जब करने से, हर चीज में मैं कर नहीं पाऊंगा। मुझे कल एक गुरु दायित्व कुछ परिवेश में दिए, कल रात को मुझे असंभाल लगा, मैं बोला ये तो कर नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा चीज है। फिर सोचा मैं तो ठाकुर जी का संतान हूँ, तुम्हारा संतान सुबह बोलूंगा, फिर मैं एस बोल दिया कल, नहीं मैं करूंगा, क्योंकि परिवेश में बहुत सारा चीज होता है जो परिवेश में दायित्व दिया जाता है। हमारा एक ठाकुर जी को तृप्ति करने का पथ में ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम जब ईश्वर को तृप्ति करने जाते हो, तुमको परिवेश तृप्ति करने के लिए प्रयास करेगा। हम लोग आलोचना किए थे, बट उसका उदाहरण मेरे पास नहीं था। परिवेश मुझे कैसे तृप्ति करेगा? वो तो सब लोग ईश्वर उपासना करते हैं, मुझे कैसे तृप्ति करेगा इतना बड़ा परिवेश? मैं प्रज्ञा को बोल रहा था, जो यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ था, 22 में कांदा लहसुन डाले थे, 23 में कांदा लहसुन डाले थे, 24 में पार्शियल डाले, अभी 25 में मैं जो गया उसमें कांदा लहसुन नहीं है, 3500 लोग के लिए। वो उनका डॉक्टर राजेश दीदी बोले आके आप खाओ, अन्न तो आप खाते नहीं हो, आपको रीड करता है परिवेश, आपके लिए पूरी है, और बिना प्रश्न पूरा 2500 लोग 3500 लोग के लिए हम कर दिए। अभी वही बोल रहा था, कल जो 56 भोग हुआ था गणपति मंदिर में, सब पियाजी, कोई गार्लिक का सब डाल के लाए, क्योंकि महाराष्ट्र में ट्रेडिशन है। बट महाराष्ट्र ट्रेडिशन में ठाकुर जी बोलते हैं जो मुक्ति का मुख्य का अर्थ होता है अज्ञान दूर करना, सबको मुख्य पथ में लेके जाना है, मंगल पथ में लेके जाना है। तो सपोज किसी का कारणवश तो कोई समाज में इसका अज्ञानता है, तो दूर कैसे होगा? जे काली में परसों जब गया गणपति से एक जिलेबी लिया, मुझे चेयरमैन बोले शशिकांत दा आप क्यों नहीं खा रहे, इतना अच्छा प्रसाद बनाए। बोले प्रसाद जो है मैं प्रभु को जो अर्पण करता हूँ वही प्रसाद में ग्रहण कर सकता हूँ, मैं क्यों बोलूंगा कांदा लहसुन नहीं खाता हूँ, मछली नहीं खाता हूँ, क्यों बोलूंगा?
ना मैं जगन्नाथ जी को, जैसे आप देखे होंगे, मैं अर्पण करके खाता हूँ। मेरे पूर्वज जगन्नाथ जी को अर्पण करके खाते हैं, मैं भी जगन्नाथ जी को अर्पण करता हूँ, मेरा गुरु को अर्पण करके खाता हूँ। ना ये अर्पण नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कांदा लहसुन है। फिर बातचीत हुआ, तब डिबेट हुआ, जे ये तो गड़बड़ है, हमको तो पता नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर मैं सोच रहा हूँ उसको पूरा जो हैंडल भंडारा का दायित्व लेके एक भोलगा सोसाइटी में एक प्लावन सृष्टि कर दूंगा। ये सारे माँ दादा लोग घर पे जिस दिन गणपति होगा 10 दिन कांदा लहसुन नहीं करेंगे। स्टार्ट तो उस दिन हुए, क्योंकि एग्जामिनेशन में मराठी लोग जब जाते हैं, मेरा पड़ोसी जो नागेश है, उनका पत्नी मुझे एक बार बोले थे, जे हमारा एक ट्रेडिशन है महाराष्ट्र में, एग्जाम में गार्लिक लहसुन, गार्लिक ऑनियन नहीं खाते हैं, क्योंकि उत्तेजित का जब वो समझते हैं, बट डेली डेली खाते हैं, बट पूजा भी करते हैं। ये धीरे धीरे जो प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे देखो एक एक समाज में, राजा राम मोहन राय जैसे सतीदाह प्रथा हटा दिए थे, तो आप देखोगे एक दिन आएगा पालावा में जितना भी प्रोग्राम हो रहा है, जैसे उत्कल दिवस हुआ उसमें बिना कांदा लहसुन, रुद्राभिषेक हुआ बिना कांदा लहसुन, रुद्राभिषेक तो मराठी लोग किए थे। तो एक एक धारा को आप चेंज करते जाओगे, आपको लोग तृप्त करेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व मेन है, आपका व्यक्तित्व, आप कितना चरित्रवान हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप चोरी लंपट में आप साथ है कि नहीं, वो सब रीड कर लेते हैं लोग, जो आप क्या कैसे धर्म लोग हैं। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले जो आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे करके लाना है। जैसे छोटा छोटा चीज, मेडिटेशन 30 मिनट करना, प्रार्थना देवड़ा करना। अभी गणपति में सुदीप्त नंदता के घर पे हम लोग गए थे, मैं, कान्हा और प्रज्ञा, 5 मिनट था प्रार्थना, इवनिंग प्रार्थना। मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कितना गो बिटिन होता है माइंड में। मैं सोचा जे उनका घर एक नया घर है, दीक्षा नहीं लिए, उनका घर पे जाके प्रार्थना करेंगे, हम नीचे प्रार्थना करके जाते हैं। प्रज्ञा बोले नहीं, हमारा पथ को हम रोकेंगे नहीं, चलो। फिर हम लोग गए, 5 मिनट के बाद प्रार्थना टाइम आया, उनका घर पे 5-7 सदस्य है, गेस्ट भी आए हैं, मूर्ति रखा गया। हम बोले हम प्रार्थना टाइम है, हमारा गुरु जी का प्रार्थना करेंगे। हम जैसे प्रार्थना करते हैं लाउडली वैसे प्रार्थना की, बट प्रार्थना के बाद हम पूरा परिवेश को भाव कर देना है। प्रार्थना के बाद लोग सीखेंगे जे ठाकुर अनुकूल कौन है, ठाकुर अनुकूल कौन है, उनको 2 मिनट में शिक्षा देना चाहिए। तो मैं तुरंत जाके उनका पिताजी को माइक प्रणाम, ऑन, माइक मैं माइक ऑन है। हाँ, मैं सैलमा, माइक म्यूट कीजिए। म्यूट किया। मैं उनका पिताजी को प्रणाम किया, सुदीप दादा का पिताजी को, वो ब्राह्मण है, उनका माँ को प्रणाम किया। कान्हा मेरा फ्रेंड जो है उनको प्रणाम किया, उनका पत्नी को प्रणाम किया, उनका पिता माता को प्रणाम किया। अभी वो जीवन में कभी उनका पिता बेटा उनको प्रणाम किया नहीं, और बाहर का लोग आके प्रणाम किया, गदगद हो गए फेस, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपको पता चल जाएगा वो क्या सोच रहे। उनका सेल सब जितना था, डीएनए तो जीन है वो, जिसमें वो उनको ना उल्लसित होगा। बाहर का लोग एज 43 है, वो ये एज में आके नी डाउन होके प्रणाम करना, ये सहज भाव नहीं है, ये सहजात संस्कार इसको बोलते हैं। प्रार्थना हमारा एक दिन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना, दिन ये सहजात संस्कार दिखेगा नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा बीबी नहीं करता है, हम बीबी करता है, बेटा नहीं करता है, बेटा करता है, बापा नहीं करता है। अनंत धारा में करते जाना है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, ब्रह्म को भी रोकता नहीं, वृत्ति पथ में जाना है। कहीं पे भी जाते हो तो एक ऊर्जा सृष्टि होगा परिवेश में। फिर उनका टॉकिंग सब चेंज हो गया धीरे 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 धीरे, क्योंकि परिवेश माहौल आपका ये हो गया, ए तू ये करता है, प्रणाम करता है, ओ तुम ये करते हो, बातें करते करते हो, फिर जजन जजन इष्टबुद्धि में पहुंच जाएगा। ये हम लोग ठाकुर जी का ऐसे ऐसे धारा है, हमारा जीवन परिवर्तन हो गया ठाकुर जी को लेकर। तो जहां जाएंगे ठाकुर जी बोल रहे हैं आप करना छोड़िए मत। आपका ये जो हमारा करना कहाँ बंद हुआ है, हमारे इष्टबुद्धि नेचर सहजात संस्कार नहीं हुआ है, मतलब भातृभुज्य भूतभुज्य पितृभूति मातृभूति हमारा आचार्य बुद्धि वो नहीं हुआ है। स्वतः अनुज्ञा को सहज भाव से डेवलप नहीं हुआ है। ये जो वर्ड्स मैं बोलता हूँ मेरा चरित्र में 0.0001% लाया कि नहीं, 5% 10% तक पूजनीय सिपाहीदा मुझे बोले थे, 10% ठाकुर जी जो बोले करने से मेरा भी मंदिर बनेगा, तुम्हारा भी मंदिर बनेगा, ऐसे बोले थे ये वर्ड 10%। तो हम अभी क्या है ना, हम क्रिटिसाइज दोसरा में चले गए पूरा जगत। तो हमारा खुद का जो करणीय है, कल जो दास माँ मुझे बता रहे थे मानमाड़ से, हमारा करना जब डेवलप होगा धीरे धीरे परिवेश में, तो हमको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे
15 मिनट पहले पैर धोया हूँ, बट ठाकुर जैसे मैं बोल रहा था जी, मैं भोग जब घर पे क्या हुआ है, प्रज्ञा 15 साल से बताया नहीं जो घर पे क्या बनाए, क्योंकि भोग प्रसाद है, ये प्रैक्टिस है, ये सहज संस्कार हमारा घर पे हो गया। खाना खाने के टाइम में टीवी बंद हो जाएगा, टेप मोबाइल बंद हो जाएगा, खाने से पहले भी पैर जैसे धो के स्टार्ट हो गया। जितना भी एक्टिविटी है, थालकुड़ी पता बंद नहीं होगा जिंदगी में, शवासन बंद नहीं होगा। बट ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो विरक्ति हो जाएगा कोई व्यक्ति। यही सेम चीज आप आलोचना परिषद को पूरा लेके जो बोलते हैं ना, रिमूव डुप्लीकेट, एक फॉर्मूला है एक्सेल में, सबको पता है, इसको डाल के रिमूव डुप्लीकेट कर दिए। जजन जजन इष्टभूति सदाचार सुस्तैनी इष्टि चलन और ठाकुर जी को प्रेम करना, ये सब निकल के आएगा 10-15 अवार्ड तक, जैसे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, पूरा निचोड़ के वही आएगा। तो मैं देखा इतना कुछ करके कुछ फायदा नहीं, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं उसको ऊपर इंपॉर्टेंट देके करे। जैसे प्रार्थना से पहले वो व्यक्ति मुझे उद्बुद्ध किया, जे आचार्य देव एक हाथ में फूल लेके जाते हैं, मैं मार किया, वो फूल देते हैं, प्रणाम देते हैं, प्रणाम करते हैं। उससे पहले धूप अगरबत्ती ये जो फ्लावर भोग ठाकुर जी के पास रहता है, बट हमारा घर पे विभूतिदा घर पे है, मुझे पता है, तो उनके वो फूल से पूजा करके प्रार्थना करते हैं। जी आप घर पे ये सब दे के प्रार्थना करिए, देखो 3 डेज 5 डेज 7 डेज के अंदर आपका घर पे सारे सदस्य एक्टिव हो जाएंगे, घर पे मैक्सिमम लोग एक्टिव हो जाएंगे और एक वातावरण आ जाएगा। बट ये बहुत पेनफुल हुआ मुझे, क्योंकि रात को उठ के फिर ये सब करना, मेडिटेशन करना, ये सब बोलेगा ये तो क्या मोनोटोनस हो जाएगा, ये एक इससे हो जाएगा क्या, कुछ हो जाएगा। बट मैं करने के बाद मुझे पता चला कि क्या हो रहा है। जैसे अजीत प्रधान था परसों फोन करके बोले जे 3 डेज में अभी कंपन सृष्टि हो रहा है बॉडी में, पितृतर्पण में, क्योंकि तुम शस्य दे रहे हो, पानी दे रहे हो और 3 पीढ़ी दे रहे हो, और गोत्र को दोगे तो और कंपन सृष्टि होगा। तो यही जो देने का भाव और कृतज्ञता के भाव से हमारा व्यवहार का ज्ञान भी बहुत बढ़ जाता है कि कहाँ पर क्या बोलूँ, कहाँ पर क्या नहीं बोलूँ। ये बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, करना शुरू करो। अभी मैं जितना बातें बोला तो उसमें जो जो चीज आपको सही लगेगा वो अभी करना शुरू करिए। जय गुरु सबको। जय चलिए।